हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल HL मैथ स्टडी में। दोस्तों आज हम मैथ की क्लास में सीखने वाले हैं सरलीकरण, यानी कि बोर्ड मार्क्स के सवाल। देखिए, बोर्ड मार्क्स के सवालों को सॉल्व करने के लिए ना बच्चों, बोर्ड मार्क्स का जो रूल है उसे फॉलो करना होती है। देखिए, बोर्ड मार्क्स का एक अलग ही रूल है, अलग ही नियम है। देखिए, क्योंकि उसकी हर एक मीनिंग का एक एक अर्थ है। देखिए किस तरीके से, बी से ब्रैकेट्स। अब ब्रैकेट्स बच्चों कितने प्रकार के रहते हैं? 4 प्रकार के रहते हैं। कैसे? देखिए, आपको 3 प्रकार के ब्रैकेट बताए गए होंगे। देखिए 4 प्रकार के रहते हैं। एक रेखा ब्रैकेट, ठीक है, एक छोटा ब्रैकेट, ठीक है, और फिर एक मंझला ब्रैकेट, ठीक है, फिर एक बड़ा ब्रैकेट। ये इस तरीके से 4 प्रकार के ब्रैकेट रहते हैं बच्चों, ठीक है। अब देखिए बच्चों, फिर दूसरे नंबर पे क्या आता है? ओ का मतलब होता है ऑर्डर ऑफ। ऑर्डर ऑफ में क्या आता है बच्चों? देखिए, ऑर्डर ऑफ में वो संख्याएं आती हैं सवाल में, जैसे कि देखिए 5 के ऊपर 2 की घात लगी हो, हिंदी में बोलते हैं, और जिसे बोलते हैं अपन पावर और एक्सपोनेंट। तो ऐसी संख्याएं आती हैं। फिर इसके बाद अपन को ये सॉल्व करना आता है। तीसरे नंबर पे क्या सॉल्व करते हैं अपन सवाल में? डिवीजन, ठीक है। और चौथे नंबर पे मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। और फिर 5वें नंबर पे एडिशन और 6वें नंबर पे सब्ट्रैक्शन, ठीक है बच्चों। इन रूल के हिसाब से अपन बोर्ड मार्क्स के सवाल सॉल्व करते हैं। देखिए, मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर 2 सवाल लिए हैं, ठीक है। अब अपन को रूल्स बाय रूल्स चलना है। रूल्स में भी क्या होता है, कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि रूल्स बता दिया है, अब इन अगर ब्रैकेट नहीं है आपके सवाल में, ऑर्डर ऑफ नहीं है, डिवीजन है, तो आप डिवीजन से सॉल्व करोगे, ठीक है। अब देखिए क्या करना है बच्चों के लिए। देखिए मैं करता हूँ अपना सवाल क्या है, 20 प्लस। देखिए बच्चों, इन सवालों को मैं आपको सॉल्व करना सिखा तो रहा हूँ। अगर आप मेरी वीडियो में आए तो आप लास्ट तक देखिए इन सवालों को सॉल्व किस तरीके से किया जाता है। अगर आपने लास्ट तक वीडियो देख ली है तो आपको मैं 100% बता रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए 20 प्लस कोष्टक 9 माइनस 5 प्लस। अब बच्चों देखिए क्या होता है, सबसे पहले अपन इस सवाल में छोटा कोष्टक दिया होता तो उसे सॉल्व करते हैं, अगर मंझला कोष्टक दिया तो उसे सॉल्व करते हैं, और बड़ा कोष्टक दिया था फिर उसे सॉल्व करते हैं। नंबर्स बाय नंबर्स सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखिए बच्चों क्या होता है, अगर अपनी संख्या कोष्टक में अगर आपकी प्लस में है या माइनस में है या भाग है या गुणा है, कुछ भी हो, तो आप सबसे पहले उसे सॉल्व करोगे, क्योंकि इसको अपन को कोष्टक से बाहर लाना है, कोष्टक खोलना है। तो देखिए 6 में से 4 जाएंगे बच्चों 2। अब क्या है, आप इसे कोष्टक से बाहर ले आए हो, ठीक है। अब क्या है, कोष्टक है, ठीक है। अब इस कोष्टक को बाहर निकालने के लिए इस संख्या को, तो अपन क्या करना है, इस कोष्टक को खोलना है। देखिए किस तरीके से खोलोगे, 20 प्लस, आप बहुत ध्यान से देखेंगे कोष्टक, मैंने कोष्टक क्यों लगाया बच्चों कि अभी इसमें माइनस भी है और प्लस भी है, ठीक है। 9, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, इसमें मैंने 9 लिख दिया है, मगर इसमें अपन सबसे पहले क्या करेंगे, प्लस करेंगे। रूल क्या कहता है, एडिशन, ठीक है। तो अपन इसमें जोड़ेंगे। देखिए माइनस का तो 5 है, प्लस का 2 है, 9 और 2 जोड़ देंगे। 9 और 2 कितने हो गए बच्चों, 11। माइनस का क्या है, 5, ठीक है। फिर कोष्टक में रख देंगे इस संख्या को, इस सवाल को अपन कोष्टक में रख लेंगे, ठीक है। अब कोष्टक से बाहर लाने के लिए, मतलब ब्रैकेट को ऑफ करने के लिए आप क्या करना होगी, 20 प्लस, जब 11 में से 5 जाएंगे बच्चों कितने हो गए, 6। देखिए, ठीक है। अब इस चीज को समझिए मैंने ऐसा क्यों किया। देखिए रूल तो कहता है सबसे पहले आप जोड़ करो, तो जोड़ क्यों नहीं कर रहे अपन, क्योंकि ये जो प्लस का चिन्ह है वो बाहर है, और जो संख्या सबसे पहले है वो है कोष्टक में। तो अपन क्या करना होती, कोष्टक को खोलना होती, ब्रैकेट को खोलना होती, ब्रैकेट से बाहर लाना होती। तो सबसे पहले जो संख्या अगर ब्रैकेट में होती ना, उसे ही आपको सॉल्व करना है। अब देखिए लास्ट में अपना क्या आ गया, प्लस, तो अपन प्लस को छोड़ देंगे क्या, नहीं छोड़ेंगे। तो अब इसको अपन प्लस कर देंगे। 20 और 6 कितने होते हैं बच्चों, 26। इसी तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। मगर इसके रूल में तो दिया था क्या, लास्ट में सब्ट्रैक्शन। तो आपको भी कुछ बातें ध्यान रखना है कि अगर जब कोष्टक में कोई संख्या है, अगर उसे बाहर निकालना है आपको, तो इस तरीके से सॉल्व किया जाता है सवाल, ठीक है। अपन ने फिर लास्ट में क्या किया बच्चों, एडिशन, मतलब जोड़। तो अपने पास और कोई चीज़ तो बची नहीं थी इसमें कि अपन माइनस कर देते
या फिर अपन गुणा कर देते या अपन फिर भाग कर देते, और कोई चीज़ तो बची नहीं थी इस सवाल में। तो इस तरीके से बोर्ड मार्क्स के सवालों को सॉल्व करते हैं। आइए एक और सवाल सॉल्व करते हैं जिसमें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा, जिसमें देखिए बटे के रूप में यानी कि भिन्न भी है, इसमें कोष्टक भी है, इसमें गुणा भी है, भाग भी है, सारी चीज़ें इस सवाल में। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। इसे मैं रेज करता हूँ। आइए बच्चों अपन नेक्स्ट सवाल जो है अपना इसे सॉल्व करते हैं, इसमें आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए इस सवाल को सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहला अपना रूल क्या है, बी से ब्रैकेट। तो इस सवाल में अपन क्या है, जो ब्रैकेट के अंदर संख्या दी है उसे सॉल्व करते हैं। देखिए किस तरीके से मैं सॉल्व करूंगा तो आपको खुद पे खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए 1+2 +4। अब जो ब्रैकेट में बच्चों अगर ब्रैकेट खोलना है आपको, अभी ब्रैकेट खुलेगा नहीं, उसके अंदर जो सवाल है उसे सॉल्व करना है। देखिए किस तरीके से, बट्टे में आपको देखिए 2 + 5/3। तो अपन को क्या कर देना है, इस संख्या को जोड़ देना है 2 और 5 को। तो कितने हो गए बच्चों, 7। ठीक है, बट्टे में 3 है तो इस तरीके से आप नीचे उतार दोगे। ठीक, अब 10/5, ठीक है, गुणा 2। इस तरीके से अगर आपको ब्रैकेट खोलना है, इसे अगर ब्रैकेट के बाहर निकालना है तो अपन को किस तरीके से निकालते हैं, 1/2 + 4। अब अगर ब्रैकेट खोलना है तो आपको इस 4 को इस 7 में गुणा करा देना। देखिए दूसरा रूल क्या कहता है, ऑर्डर ऑफ। देखिए ये पावर में दिया है ना 4 ब्रैकेट के, तो आप इस 4 और इस 7 का गुणा करा दिए। 7 चौको 28/3 -10/5 गुणा 2। इस तरीके से आपको ब्रैकेट खोल लेना है। ठीक है, आया आपको समझ में मैंने किस तरीके से सॉल्व किया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आपको, जब आपका ब्रैकेट खुल गया है, ब्रैकेट कंप्लीट हो गया है, तो अब तीसरी स्टेप क्या कहती है बच्चों, डिवीजन। तो आपको इस सवाल में देख लेना भाग कहाँ पर है, तो भाग कर देना है। अगर भाग में नीचे करूंगा तो मेरे पास स्पेस कम है तो मैं इस सवाल को कर नहीं पाऊंगा। देखिए भाग यहीं के यहीं कर देते हैं। 5 से 10 में भाग करना है। 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। कितनी बार गया बच्चों, 2 बार में। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 1/2। देखिए 2 बार में कैसे गया मैं आपको यहां बता देता हूं। 5 से 10 में भाग करना है तो आपको 5 दूनी 10। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए प्लस 28/3 माइनस, अब क्या कर रहा है अपन ने, भाग करा है, भाग अपना कंप्लीट हो गया। तो आप क्या करो, 2 × 5, क्योंकि 2 आया था। अब बचा अपना कितना, 2। ठीक है, अपना क्या भाग भी कंप्लीट हो गया यहां से। अब तीसरी स्टेप क्या कहती है बच्चों इन सवालों में, मल्टीप्लीकेशन, मतलब गुणा करना। तो अपना गुणा कहाँ है इस सवाल में आप देख लीजिए, 1/2 + 28/3 माइनस, अब 2 × 2 है तो कितने हो गए, 2 दूनी 4। इस तरीके से बच्चों इन सवालों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं अपन, मगर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर अपने चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि बच्चों इस तरीके के सवालों को समझाने में, आप तक पहुँचाने में काफ़ी मेहनत लगती है। ठीक है, सबका अलग अलग आइडिया है, कौन किस तरीके से समझाता है। आइए इस सवाल को आप कंटिन्यूस करते हैं। देखिए अब देखिए 1/2 + 28/3 और 4। ठीक है, अब बच्चों ये सवाल किस रूप में बदल गया, भिन्न के रूप में। तो आप इसे किस तरीके से सॉल्व करोगे, देखिए 4 के नीचे अगर 1 लगा लोगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आप नीचे वाले नंबर्स क्या निकालोगे, आप एलसीएम निकालोगे। तो आइए एलसीएम निकाल लेते हैं अपन, 2 का और 3 का और 1 का। तो बच्चों देखिए अगर आपको एलसीएम निकालना नहीं आती या भिन्न के सवालों की वीडियो, भिन्न के सवालों को सॉल्व करना नहीं आते, तो मैं ऊपर आई बटन में दोनों को लिंक दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं किस तरीके से भिन्न के सवाल सॉल्व करते हैं और एलसीएम के सवाल सॉल्व करते हैं। ठीक है, आइए देखिए अब 2 एकम 2, 3 नहीं कट रहा, इसी तरीके से उतार देंगे, 1 1 3 एकम 3 और 1। तो बच्चों क्या होगा इसका एलसीएम, 6, 2 3 6। तो आप क्या करोगे बच्चों, एक बड़ी सी लाइन खींचोगे, 6 यहाँ लिखोगे। ठीक है, अब 6 में क्या करते हैं बच्चों, अपन भिन्न में भाग दे देते हैं नीचे वाली संख्या से, 2 3 6। कितनी बार, 3 बार। ठीक है बच्चों, 2 3 6। तो आप क्या करोगे, 1 और 3 का क्या करोगे, गुणा करोगे। ठीक है, प्लस है तो आप प्लस लगाओगे। अब बच्चों क्या करेंगे, इस 6 में अपन फिर से भाग देंगे किससे, 3 से। तो 3 दूनी
6, कितनी बार में 2, तो आप क्या करोगे 28 और 2 का गुणा करोगे, माइनस है तो आप माइनस लगाओगे, ठीक है। अब 1 से भाग दोगे तो 6 एकम कितने आएंगे बच्चों 6, नहीं तो आप क्या कर दोगे 1 एकम 1 लिख दोगे, 6 एकम 6, तो आप क्या करोगे देखिए बच्चों 6 और 4 का गुणा कर लोगे, ठीक है। अब आप गुणा करिए, देखिए 3 एकम 3, ठीक है। मैं इधर लिख देता हूं क्योंकि नीचे स्पेस कम है, देखिए मैं इधर लिख देता हूं, देखिए 3 एकम 3, ठीक है बच्चों, क्या है प्लस है। अब देखिए 28 दूनी कितने होते हैं बच्चों 56, 28 दूनी 56। अब 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 6 चौको 24, किसके हैं बच्चों माइनस के। ये चीजें आप बहुत ध्यान रखना बच्चों, किस चीज के माइनस के हैं, प्लस माइनस, क्योंकि ऊपर भी ध्यान रखना नीचे भी ध्यान रखना, तो आपका सवाल गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों रूल क्या कहता है, 5वें नंबर पे एडिशन, आपको जोड़ करना है इस सवाल में, ठीक है। तो आप जोड़ लीजिए 56 और 3 कितने होते हैं बच्चों 59, ठीक है। आपने जोड़ लिया तो आपका जोड़ का सवाल सॉल्व हो गया, सॉरी जोड़ का चिन्ह हट गया। अब क्या बचा माइनस का, तो माइनस में क्या है 24, तो आप अब आराम से इसका आंसर ले आओगे। बट्टे में क्या है बच्चों इधर 6 है, तो आपको 6 लगाना है, मैं इधर लगाना भूल गया, ठीक है, ये मैंने लगा दिया है। अब देखिए बच्चों बट्टे में क्या है 6, तो आप देखिए 59 में 24 माइनस कर लीजिए, इधर देखिए किस तरीके से कर लोगे, आपको अगर नहीं आ रहा तो इस तरीके से कर लोगे। 9 में से 4 गए बच्चे 5, ठीक है, 5 में से 2 गए बच्चे 3, ठीक है बच्चों। इस तरीके से कितना आया 35 अपना, तो देखिए बच्चों क्या आ गया आपका आंसर 35/6, यही आपका बच्चों आंसर होगा, ठीक है बच्चों। आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद जय भारत। आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है।